पुनर्जन्म किसका होता है? तो जब पुनर्जन्म होता है और जो रूप प्रकट होता है वो कहता हुआ पाया जाता है कि मेरा पुनर्जन्म हो गया, लेकिन होता क्या है, स्मृति ने एक नया रूप लिया है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने संस्कारों के कारण। वो संस्कार जहाँ संचित है जिस स्मृति में, उसको हम कहते हैं कारण स्मृति या कारण शरीर। तो ऐसा कहा जा सकता है कि कारण शरीर का पुनर्जन्म होता है, किंतु ध्यान दीजिए कारण शरीर वैसा का वैसा रहता है। जन्म हमेशा जीव के होते हैं, मरण भी उसी के होते हैं, किंतु कारण शरीर के कारण होते हैं। वो कारण वो है, वो स्मृति कारण है। तो आम भाषा में, जिसको हम कहते हैं अज्ञान की भाषा में, कहा जा सकता है कि कारण शरीर का पुनर्जन्म होता है। और जब ये जीव आगे कहने लगता है कि अरे मेरा पुनर्जन्म हो गया, तो उसकी पहचान कारण शरीर से बन गई है। अब वो कारण शरीर को मैं मानने लगा है। देखिए, इसलिए कहा गया अज्ञान की भाषा है। पुनर्जन्म होता ही नहीं है, मेरा तो बिल्कुल नहीं होता। एक घटना है जो दिख पड़ती है, बाद में वो अहम जब प्रकट हो जाता है उसमें, उस जीव में, तो अहम कहता है कि मेरा पुनर्जन्म हो। वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। अनंत परिवर्तन है जो नए नए रूपों में प्रकट होता रहता है। न मेरा न तेरा, कुछ भी नहीं है ऐसा। वो एक परत चढ़ गई है ज्ञान की अप्रोक्ष अनुभव पर। तो यदि आप ये जान जाए कि क्या मेरा पुनर्जन्म होता है और उसका उत्तर आपको नहीं मिले कि नहीं, मैं जन्म मृत्यु के परे हूँ, जन्म मृत्यु सबका दृष्टा मैं हूँ, तो उसके बाद ये प्रश्न ही अर्थहीन है, किसका होता है? जब मैं नहीं हूं तो किसी का भी होता रहे, हमें क्या करना है? बहुत सारे होंगे कारण शरीर, और ऊपरी परतों में वो सब एक दिखाई देते हैं, जिसको हम कहते हैं महापरिवार, और उसके भी ऊपरी परतों में वो महाचित्त के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन जब कारण शरीर के स्तर पर होते हैं तो सब में भिन्नता देखी जा सकती है। क्यों भिन्नता है? तो सब में अलग अलग संस्कार है। उन संस्कारों के आधार पर ही भेद किया जा सकता है कि अलग अलग कारण शरीर हैं। किंतु अंत में विश्व स्मृति में सभी कारण शरीर बुने गए हैं। जैसे आपने चादर देखी होगी जिसपे कि कभी कभी ऐसा प्रिंट रहता है, फूल पत्ते छपे होते हैं। तो मान लीजिए जो धागे हैं चादर के, सूत, वो विश्व स्मृति है, और वो जो अलग अलग जो रंग छप गए हैं उस पे, मान लीजिए वो सारे कारण शरीर। ऐसी उपमा दे सकते हैं। सबके रंग अलग अलग हैं, रंग ढंग, इसीलिए सभी मनुष्य अलग अलग हैं। मैं की स्थिति कहीं पर भी हो सकती, शरीर पर, मन पर, स्मृति पर, और जैसा कि मैंने कहा कारण शरीर पर। जब ये मैं का भाव, जिसे हम अहम भाव कहते हैं, मिथ्या साबित हो जाता है, उसको मिथ्या प्रमाणित कर दिया जाता है, तो हम कहते हैं कि ये मैं कुछ और नहीं, दृष्टा है। इसमें दृष्टा ने अपने आप को मैं ये नहीं समझ लिया है। दृष्टा इस ज्ञान का भी दृष्टा है, जैसे वो इस अज्ञान का भी दृष्टा है कि मैं शरीर हूँ या मैं कुछ और हूँ, पंचकोश हूँ, ये हूँ, वो हूँ। वैसे ही जब ये बुद्धि या ये जीव कहता है कि मैं ये हूँ, वो हूँ, अब मैं दृष्टा हूँ, उसका भी साक्षी वही है, एक ही है। जो ज्ञान का साक्षी हो या अज्ञान का साक्षी, वो अपने आप को कुछ नहीं समझता। समझना अर्थात वृत्ति, ना समझ समझ, बुद्धि का खेल, वृत्ति, और दृष्टा में कोई वृत्ति नहीं है। तो जो समझता है मैं दृष्टा हूँ, वो बुद्धि है। बुद्धि कहती है कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं दृष्टा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी तक जिसको मैं समझती आई है वो सब झूठ निकला, परिवर्तनशील निकला। इन सब अनुभवों में स्थायी जो है उसको मैं कहना बुद्धि को उचित लगता है। तो अज्ञान की भाषा क्या हो गई कि मैं व्यक्ति हूँ, व्यक्ति अर्थात सब कुछ आ गया, मन शरीर जो भी होता है उसमें। और ज्ञान की भाषा क्या है? मैं दृष्टा हूँ। बस भाषा का खेल है। इसमें किसी ने कुछ ऐसा नहीं कर दिया है दृष्टा में, समझ डाल दी हो किसी ने कि आज से तुम खुद को मैं कह लो। वो कुछ नहीं कहता बेचारा, शून्य आकाश है, उसको मैं कहना भी अजीब सा है, क्योंकि अस्तित्व स्वयं है। फिर भी ज्ञान की भाषा में अगर आपको कहा जाए कि आपका तत्व क्या है, सही मायनों में आप कौन है, तो जिसको भी ज्ञान हुआ यही कहेगा कि मैं दृष्टा हूँ, मेरा तत्व साक्षी है, जिसको सारे अनुभव होते हैं। और उसको संक्षेप में कह दिया जाता है कि मैं दृष्टा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो दृष्टा समझ गया है कि मैं क्या हूँ, नहीं, उसको कुछ नहीं समझना है। न उसमें समझ है, न समझ का अभाव है। जब से सब कुछ शुरू हुआ है, ज्ञान भी शुरू हुआ है। हाँ, जब से संपूर्ण सृष्टि आरंभ हुई है, ज्ञान भी आरंभ हुआ, मतलब अनंत है, अनादि है। ज्ञान भी शुरू से है, अज्ञान भी शुरू से है। बहुत से लोग पूछेंगे नहीं आपको कैसे पता चला ज्ञान शुरू से है? समयहीन है। देखिए, समयहीन है। चित्त में वृत्तियां उठने की संभावना है, वो उठती रहती है। इसका प्रमाण नहीं दिया जा सकता कि देखो यहाँ शुरू हो गया, इसके पहले ज्ञान ही ज्ञान था, पता नहीं क्या हो गया, एक दिन ज्ञान शुरू हो गया। वो तार्किक नहीं कहना। तार्किक क्या है?
समयहीनता है अस्तित्व में, वो कुछ भी प्रकट हो सकता है, हर प्रकार की अनंत संभावना है। तो अज्ञान की भी संभावना है, और ये संभावनाएं कब प्रकट होती है? समयहीनता में प्रकट होती है। वो कभी भी हो सकती, फिर कहीं भी हो सकती है। और इसी प्रकार ज्ञान भी अनंत काल से है। इसीलिए हमने इसको सनातन ज्ञान कहा है। सनातन जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा हमेशा? क्योंकि अज्ञान हमेशा रहेगा। देखिए, नहीं तो फिर ज्ञान की जरूरत ही क्या थी? फिर किसी चिंता किसे थी कि अगर अज्ञान आकर चला जाता? क्योंकि जिसकी शुरुआत है उसका अंत भी है। देखिए, ये तर्क कहता है कि जो शुरू हुआ है वो अंत होगा। मीमांसा यही कहती है। तो अगर अज्ञान शुरू हुआ है तो उसका अंत होगा, तो फिर चिंता किसे है? फिर जब अंत होने ही वाला है तो हम ये सब साधना क्यों करें? मार्ग क्यों पकड़े? गुरु की तो कोई कीमत ही नहीं है। तुम क्या करते हो? मैं अज्ञान नाश करता हूँ, वो तो होने ही वाला है, अब क्या कीमत है उसकी? तो इसलिए अंतहीन है। अब शास्त्रों में देखेंगे तो यही बात लिखी है। देखिए, आपके कहने से कि मैं दृष्टा हूं, मेरा नहीं है, ये खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक वैसे ही चलेगा जैसे वो चलता है। वो बात सत्य है कि मेरा नहीं है, जिसका भी है, जीव का है, शरीर का है, कारण शरीर का है, वो तो अपना अपना मत है ना। लेकिन दृष्टा कुछ नहीं है, अस्तित्व कुछ नहीं है। और मान के लीजिए, ये आपको जानना है कि संपूर्णता मैं हूं, तो सारे प्रारब्ध तो मेरे ही हो गए, मेरा ही रूप हो गया वो। लेकिन द्वैत के स्तर पर बात करें तो अनुभवकर्ता का प्रारब्ध से कोई लेना देना नहीं है। किंतु ये जानने के बाद, ये ज्ञान होने के बाद समाप्त नहीं हो जाएगा, ठीक वही होगा। इसके लिए मैं क्या उदाहरण देता हूँ, बहुत बार दिया है उदाहरण, कि जब आप छोटे थे, बचपन में सिनेमा देखते थे टीवी पे, सिनेमा घर में, आपको पता नहीं था कि वो सत्य है असत्य। वहाँ कुछ डरावना दृश्य आ गया तो आप डर जाते थे, कोई रो रहा है तो आप भी रोते थे, कोई हंस रहा है तो आपको हंसी आती थी। उस बाल बुद्धि को सब सत्य लगता था। लेकिन आप बड़े हो गए, आप जान गए कि वो खेल है, नाटक है, माया है। तो क्या वो सिनेमा चलना बंद हो गया? क्या आप पर्दे की तरफ नजर डालते हैं तो क्या गायब हो जाता है सब कुछ? नहीं, ठीक वैसा ही चलता है जैसे छपा हुआ है रील पे। वो छपा हुआ क्या है? वो संस्कार कहलाएंगे। हमारी उपमा में संचित कहलाएगा। वो कैसे चला जाएगा? हाँ, उसकी सत्यता चली जाएगी, मेरा नहीं, सत्य नहीं, इतना जाना जाएगा। ये सिनेमा खेल है, मिथ्या है, माया है, और अब आनंद उठाइए उसका। जब ज्ञान हो जाता है तो प्रारब्ध जाता नहीं, खेल हो जाता है, लीला हो जाता है। जो दुख का कारण था वो मनोरंजन का कारण हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको ज्ञान नहीं कि वो सिनेमा है, वहाँ कोई रो रहा है, रोते रोते घर आएंगे, बहुत दुख भरा अनुभव हुआ मुझे, वो नहीं होना चाहिए था। जैसे आपको पता चलता है वो सिनेमा है, नाटक है, वाह क्या एक्टिंग की थी उसने, मुझे भी रोना आ गया, पैसे वसूल हो गए। तो जब ज्ञान होता है तो जो दुख का कारण है वो लीला हो जाता है। बहुत से लोग ना, प्रारब्ध समाप्त कर दूं, कहाँ समाप्त होगा वो? किसका होगा? अनंत है ये सिनेमा जिसे आप देख रहे हैं। अब उसका लीला हो जाना है, उसका समाप्त हो जाना है, किसी काम का नहीं रहा हो, अर्थहीन सा हो गया है। किंतु क्योंकि वो होकर रहेगा, नहीं तो अनुभव कैसे होंगे? जन्म नहीं होंगे तो इंद्रियां नहीं होंगी, शरीर नहीं होगा तो अनुभव कैसे होगा? तो ये बहुत सुंदर एक रचना है प्रकृति में, ब्रह्म में, कि ऐसा होता रहा है, होता रहेगा। जैसे कि मैंने कहा, समयहीन है, एटर्नल, चलता रहेगा, चलता रहा है। अब जिसके मन में विचार आ गया नहीं मुझे खत्म ही कर देना है सब, वो विचार भी उस सिनेमा का ही भाग है। अच्छी एक्टिंग है बहुत, होगा कुछ नहीं, चलता रहेगा।